नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज ज्योग्राफी स्टडी पॉइंट के अंतर्गत मैं आपको राजस्थान की जैसलमेर ज़िले का दर्शन करवाऊंगा, जो कि एक बहुत अच्छा ज़िला माना जाता है और राजस्थान के प्रमुख शहरों में जिसका नाम है। आइए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको जैसलमेर की भौगोलिक अवस्थिति के बारे में बताऊंगा। जैसलमेर ज़िला राजस्थान में स्थित है और ये जोधपुर संभाग के अंतर्गत आता है। अगर आपने राजस्थान के बारे में जानकारी ली हो तो राजस्थान में 7 संभाग माने जाते हैं और 7 संभाग में जो एक संभाग है जोधपुर, उसके अंतर्गत जैसलमेर ज़िला आता है। जैसलमेर ज़िले के कई उपनाम भी राजस्थान में बहुत प्रसिद्ध हैं, जिनमें से सबसे प्रमुख उपनाम है स्वर्ण नगरी और दूसरा उपनाम है हवेलियों का शहर। जैसलमेर को स्वर्ण नगरी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जब जो सूर्य की जो किरण है वो जब इस पर पड़ती है तो ये सोने की तरह दमकने लगता है, और हवेलियों की बहुतायत होने के कारण इसे हवेलियों का शहर कहा जाता है। राजस्थान के जैसलमेर ज़िले के संस्थापक राव जैसल देव थे और भाटी होने के कारण भाटी वंश का यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रभुत्व था और जैसल देव के नाम पर ही जैसलमेर की नींव पड़ी थी। वैसे तो 1212 में इनका जो संस्थापक है वो भाटी संप्रदाय था। भाटी देव संप्रदाय द्वारा उनकी स्थापना की गई थी, लेकिन इसके जो असली संस्थापक थे वो राव जैसल देव थे। जैसलमेर की कुल जो जनसंख्या है वो 2011 के अनुसार 1,35,286 है। यह भारत के पश्चिम भाग में स्थित है और थार मरुस्थल के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में इसकी अवस्थिति है। तो ये थी जानकारी जैसलमेर की भौगोलिक अवस्थिति की। अब जो कुछ अन्य इसके भौगोलिक स्थल या फिर जो इसके दर्शनीय स्थल हैं उनके बारे में जानते हैं। उससे पहले मैं आपको जैसलमेर का मानचित्र दिखा देता हूँ। ये जैसलमेर की जो प्रमुख जगहें हैं वो आपके सामने स्थित है। जैसलमेर, फतेहगढ़, भणियाना और पोखरण। ये पोखरण वही जगह है जहाँ 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा या 1998-99 में अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा परमाणु परीक्षण किया गया था, जो कि उस वक्त के प्रधानमंत्री थे। सामान्य जानकारी अब मैं आपको जैसलमेर की बताता हूँ। सबसे पहली बात, जैसलमेर ज़िला पाकिस्तान के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रखने वाला ज़िला है, जो कि 464 किलोमीटर की सीमा रखता है। वैसे तो राजस्थान में 4 ज़िले रखते हैं पाकिस्तान से सीमाएं, जो कि सबसे पहले तो जैसलमेर है, उसके बाद में बीकानेर है, उसके बाद में बाड़मेर और उसके बाद में जोधपुर। लेकिन इनमें सबसे ज़्यादा जो सीमा रखता है वो जैसलमेर ज़िला है। ये कंपटीशन एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है और इसकी जो कुल लंबाई है वो 464 किलोमीटर है। तो आप अगर इसका ध्यान रख रहे हो और कंपटीशन का एग्ज़ाम दे रहे हो तो इसमें आपको बहुत मदद दी जाएगी इससे। दूसरा, जैसलमेर के सोनार ज़िले को विश्व धरोहर के रूप में स्वीकारा गया है। जैसलमेर के मध्य भाग में सोनार किला स्थित है, जो कि एक किला और दुर्ग दोनों के रूप में प्रसिद्ध है। तीसरी बात, बागेवाला जो कि जैसलमेर में स्थित है, वहाँ PDVSA से ये कंपनी जो कि वेनेजुएला की है उसके द्वारा ऑयल का उत्पादन, तेल की खुदाई बहुत सबसे पहले राजस्थान में की गई थी और तेल शोधन कारखाने का सबसे पहला जो राजस्थान में जिसने शुरुआत की वो जैसलमेर ज़िला ही था। चौथी बात, अमर सागर योजना। ये एक पवन ऊर्जा परियोजना है जिसका उत्पादन राजस्थान के जैसलमेर ज़िले से ही हुआ, जो कि पवन ऊर्जा का उत्पादन करती है और इसका उत्पादन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा स्तर पर होता है और राजस्थान में इससे बहुत अच्छा उत्पादन और इसका विकास हो रहा है, क्योंकि राजस्थान में पवन ऊर्जा की बहुत अच्छी स्थिति देखने को मिल रही है। पांचवा, पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा जैसलमेर ज़िले में परंपरागत तरीके से वर्षा जल संग्रहण किया जा रहा है और उन्होंने एक विधि अपनाई गई है जिन्हें
खड़ीन कहा जाता है, जो कि जैसलमेर में ही स्थित है। वहाँ पर आपको ये जैसे कि जोहड़, बावड़ी, इसी प्रकार से खड़ीन है जो कि वर्षा जल संग्रहण करती है, जो कि जैसलमेर में ही स्थित है। छठी बात, जैसलमेर ज़िले में राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्र में थारपारकर गाय देखने को मिलती है, जो कि गाय की एक नस्ल है और बहुत अच्छी नस्ल मानी जाती है, और जो कि दूध भी बहुत अच्छा देती है और उत्तम किस्म का देती है। जैसलमेर में क्योंकि वो मरुधरा है और मरुस्थलीय इस प्रदेश में बहुत ज़्यादा स्थित है, इसीलिए यहाँ पर हर साल मरु महोत्सव मनाया जाता है, जो कि उल्लास और बहुत ही उमंग से मनाया जाता है। इस स्लाइड पर आप जो पहला चित्र देख रहे हो वो अमर सागर का है, जो कि पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा जो संयंत्र और परियोजना का सबसे बड़ा केंद्र है। आप यहाँ देख सकते हैं पवन चक्कियाँ चल रही है और इसके द्वारा उत्पादन किया जा रहा है। इस दूसरे चित्र में आप देख सकते हैं जो थारपारकर गाय है उसका एक चित्र दिया गया है। ये गाय बहुत अच्छी नस्ल की है और इससे दूध बहुत उन्नत किस्म का मिलता है। इस तीसरे चित्र में आप मरु महोत्सव के उपलक्ष्य पर जो नृत्य हो रहा है उसका नृत्य का जो वर्णन है और जो सजीव रूप है वो आप देख सकते हैं। अब मैं आपको जैसलमेर के जो दर्शनीय स्थल है और उनकी जानकारी है वो दूंगा। वर्तमान जैसलमेर का जो भाग है, जो भूभाग है, वो प्राचीन काल में मांडधरा या वलमंडल के नाम से जाना जाता था। यानी आप जो आज जैसलमेर देख रहे हो, प्राचीन काल में उसे वलमंडल या मांडधरा कहा जाता था। यदुवंशी भाटी राजपूत महारावल जैसल ने 1212 में त्रिकूट पहाड़ी पर आधुनिक जैसलमेर की नींव रखी थी। जो आपको मैंने सबसे पहला बताया था जैसलदेव भाटी, वो यही जैसलदेव भाटी है जिन्होंने 1212 में इसकी नींव रखी थी। इसके बाद अगला नाम आता है सोनार किला का। ये जैसलमेर का बहुत ही गौरवशाली किला है जिसने अनेक युद्ध और अनेक जय पराजय देखी है। ये एक दुर्ग भी है जो कि त्रिभुजाकार पहाड़ी जो कि जैसलमेर में स्थित है वहाँ पर अवस्थित है। जैसलमेर ज़िले में हवेलियाँ बहुत ही प्रसिद्ध है, इसीलिए इसको मैंने शुरुआत में हवेलियों का शहर की उपनाम दिया था, जो कि सब कहते हैं। और यहाँ पर पटवों की हवेली देखने को मिलती है, जहाँ पर कलात्मक झरोखे, यहाँ झरोखे से मतलब है कि जो खिड़कियों के ऊपर पर्दे होते हैं उनसे जो पुराने ज़माने में जो राजा महाराजा थे वो दर्शन देते थे, उन्हें झरोखा कहा जाता था। और अपने उत्कृष्ट नक्काशी के लिए ये हवेलियाँ बहुत ही ज़्यादा विश्व प्रसिद्ध है। उन्हीं में से एक प्रसिद्ध हवेली है पटवों की हवेली, जो कि जैसलमेर के मध्य भाग में स्थित है। इस चित्र में आप देख सकते हैं सोनार किला दर्शाया गया है। इसके बाद में जो अगला नंबर आता है वो है तनोट माता मंदिर का। नाम से ही आप समझ गए होंगे, ये वही तनोट माता मंदिर का प्रांगण है जो आप इस चित्र में देख सकते हैं, जिन्होंने भारतीय सेना की 1965 की जो भारत पाक युद्ध है उसके अंदर रक्षा की थी। यह सेना के जवानों की देवी के रूप में विख्यात है। इन्हें थार की वैष्णो देवी भी कहा जाता है। माँ वैष्णो देवी वैसे तो कटरा में स्थित है, जो कि उधमपुर ज़िला जम्मू कश्मीर भारत के अंतर्गत आता है, लेकिन यहाँ इन्हें थार यानी थार मरुस्थल की वैष्णो देवी कहा गया है। 1965 के भारत पाक युद्ध में पाकिस्तान द्वारा जब बम गिराए गए थे तो देवी के प्रकोप से वह बम बिना फटे ही खत्म हो गए, यानी उनमें कोई जान नहीं रही, और उनके अवशेष आज भी आप उस मंदिर में देख सकते हो। इसके बाद में अगला है राष्ट्रीय मरु उद्यान। जैसलमेर के दक्षिण पश्चिम में थार मरुस्थल में स्थित ये मरु उद्यान लगभग 3000 वर्ग किलोमीटर में फैला है। इस मरु उद्यान में आप मरुभूमि की वनस्पति, मरुभूमि के वन्यजीव और रेतीले भूभाग को देख सकते हैं। इसी में राजस्थान का जो राज्य पक्षी है गोडावण, वो भी आप इसमें देख सकते हो। इस चित्र में आप जो हिरण देख रहे हो वो उसी राष्ट्रीय मरु उद्यान में स्थित है।
इसके बाद में अगला नंबर आता है मूमल का। मूमल जैसलमेरी शैली का एक बहुत ही अच्छा चित्र शैली है जो कि बहुत अच्छा है और अक्सर आपने इसको देखा होगा। इस चित्र के माध्यम से आपने अक्सर इसको किन्हीं रईस घरों में देखा होगा जो कि मूमल है और इस मूमल को जैसलमेरी शैली में बनाया जाता है। इसके बाद में अगला नंबर आता है रामदेवरा का। रामदेवरा आप अक्सर सुनते ही होंगे। यह बाबा रामदेव की जन्मस्थली है जो कि लोक देवता माने जाते हैं राजस्थान के, और ये जैसलमेर से 165 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जहाँ पर माघ और भाद्रपद महीने में शुक्ल पक्ष में मेला लगता है। इसे रामसा पीर के नाम से भी जाना जाता है। प्रदेश का सबसे बड़ा अल्ट्रा सोलर पार्क जैसलमेर में ही अवस्थित है। राजस्थान सरकार, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन व सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इन सब के सहयोग से मिलकर राज्य का सबसे बड़ा अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्लांट 2025 के अंतर्गत ये बनाने जा रहे हैं, जिसकी क्षमता 10,000 मेगावाट होगी और जिससे विद्युत उत्पादन बहुत अच्छे स्तर पर राजस्थान में होगा और जैसलमेर का नाम उस वक्त पूरी दुनिया में परचम में होगा। इसके बाद में अगला नाम है राजस्थान के प्रसिद्ध क्रांतिकारी सागरमल गोपा का, जो कि जैसलमेर के ही थे और जिन्होंने आज़ादी की क्रांति में अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया और राजस्थान के बहुत प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे। इन्होंने अनेक ग्रंथ लिखे जिसके अंदर जो सामंती लोग हैं और अंग्रेज हैं उन्होंने उनकी भर्त्सना की थी और उनका खुला विरोध किया था। इनके जो प्रसिद्ध ग्रंथ है वो है जैसलमेर का गुंडाराज, रघुनाथ सिंह का मुकदमा, ये इनके प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। इसके बाद में अगला जो प्रसिद्ध स्थल है वो है जैसलमेर प्रजामंडल। सन 1945 में जोधपुर में इसकी स्थापना हुई थी और इनकी स्थापना जो है वो मीठालाल व्यास ने की थी। और अंत में लोंगेवाला, ये भारतीय वायुसेना द्वारा पाकिस्तानी सैनिकों पर और पाकिस्तान की सेना पर बम गिराए जाने का सबसे बड़ा सबूत है और यहाँ पर अनेक पाकिस्तानी सैनिक मारे गए थे। इस स्थान को दुश्मनों का कब्रिस्तान भी कहा जाता है, जहाँ पर सैकड़ों की तादाद पर पाकिस्तानी सैनिकों का हत्याकांड हुआ था और उनको मौत के घाट उतारा गया था। इस चित्र में आप देख सकते हैं जो पहला चित्र है वो है रामदेवरा का, जो बाबा रामदेव जी की जन्मस्थली है। ये उनका जो प्रसिद्ध मंदिर है उसका प्रवेश द्वार है। जो दूसरा चित्र है उसके अंदर आप सागरमल जी गोपा को देख सकते हैं जो कि राजस्थान के प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे। और जो तीसरा है वो है लोंगेवाला, आप इसमें उसका नाम भी देख सकते हैं। तो ये थी जानकारी जैसलमेर ज़िले के बारे में। जो अगली जानकारी है वो राजस्थान के एक दूसरे ज़िले के बारे में है और उसके लिए मैं अगली वीडियो बनाऊंगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरी चैनल को आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो तरुण हिंदी पाठशाला नाम से मैंने एक दूसरा चैनल भी खोला है, उसे भी आप सब्सक्राइब कर दीजिए। और मेरे इस चैनल को तरुण ज्योग्राफी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए, जहां आपको ऐसी ही दिलचस्प और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने को मिलेगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।